अस्वीकरण डिस्क्लेमर। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक फिक्शनल है। इस कहानी में आने वाले सभी व्यक्ति, स्थान, वस्तुएं, संगठन, शक्तियां, सिस्टम, नाम, घटनाएं और रियम्स पूरी तरह लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। यदि कहानी में किसी व्यक्ति, नाम, स्थान, वस्तु या घटना का वास्तविक दुनिया से कोई नाम या रूप समान प्रतीत होता है, तो उसे केवल संयोग, कोइंसिडेंस माना जाए। इस कहानी का वास्तविक जीवन, इतिहास, धर्म, व्यक्ति, समुदाय, स्थान या घटना से कोई भी संबंध नहीं है, और किसी प्रकार की तुलना या जोड़ना पूरी तरह गलत होगा। यह रचना केवल मनोरंजन और कल्पनात्मक कथा के उद्देश्य से लिखी गई है। ठीक है, कहानी को स्टार्ट करते हैं। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम, एपिसोड 5, पार्ट 1। ग्रेफॉल फ्रंटियर, जहां लोग रास्ते नहीं चुनते, रास्ते उन्हें चुन लेते हैं। ग्रेफॉल फ्रंटियर टाउन की ऊंची, धूल से सनी दीवारें सामने खड़ी थीं, और अहान सिंह रायजादा को साफ महसूस हो रहा था कि यह जगह सिर्फ एक टाउन नहीं है, बल्कि लोअर रियम की इंफॉर्मेशन, ट्रेड, बिट्रेल और सर्वाइवल का सबसे बड़ा जंक्शन है। यहाँ हर आदमी कुछ न कुछ छुपा रहा होता है, और जो नहीं छुपाता वह ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहता। टाउन गेट के पास गार्ड्स खड़े थे, लेकिन वे कोई रॉयल सोल्जर्स नहीं थे। वे थे ग्रेफॉल वॉच, ओरिजिन ग्रेफॉल टाउन ही, प्रोफेशन पेड गार्ड्स, कल्टिवेशन लोअर रियम अर्ली टू मिड स्टेज, जिनका काम था ऑर्डर से ज्यादा बैलेंस मेंटेन करना। गेट पर सबसे आगे खड़ा गार्ड था हेस्डोर्न, ओरिजिन डस्ट फोर्ज हैमलेट, प्रोफेशन सीनियर वॉच गार्ड, कल्टिवेशन लोअर रियम मिड स्टेज, जिसकी आंखें लोगों को नहीं, उनकी पॉकेट्स और ऑरा को पढ़ रही थीं। उसके बगल में था मीरा केल, ओरिजिन ग्रेफॉल इनर वार्ड, प्रोफेशन रिकॉर्ड क्लर्क प्लस गार्ड असिस्टेंट, कल्टिवेशन ऑलमोस्ट नन, जो आने जाने वालों के नाम और पर्पस लिखती थी। जब अहान गेट के पास पहुंचा, हेस्डोर्न ने यूजुअल सवाल पूछा, नाम, ओरिजिन, स्टे ड्यूरेशन, बट उसकी नज़र अहान के कदमों पर टिकी थी, क्योंकि अहान का बैलेंस अननेचुरल लेवल का था। सिस्टम की आवाज भीतर गूंजी, नॉर्मल आंसर डू। ज्यादा मिस्ट्री अभी रिस्क क्रिएट करेगी। अहान ने शॉर्ट, क्लीन जवाब दिया, खुद को सोलो कल्टिवेटर बताया और टेम्परेरी स्टे की बात कही। हेस्डोर्न ने एक पल के लिए उसकी ऑरा फील करने की कोशिश की, लेकिन कुछ पकड़ नहीं पाया, और यही बात उसे अनईजी कर गई। अंततः एंट्री मिल गई, और अहान ग्रेफॉल के अंदर दाखिल हो गया। टाउन के अंदर का माहौल बाहर से बिल्कुल अलग था। नैरो स्ट्रीट्स, ओवरहेड वुडन ब्रिजेस, हर कोने पर स्टॉल्स, और हर स्टॉल पर कोई न कोई डील चल रही थी। स्पिरिट हर्ब्स, बीस्ट कोर्स, फेक मैनुअल्स, हाफ ब्रोकन वेपन्स। चलते चलते अहान की नजर पड़ी रेनफॉक पर, ओरिजिन ब्रोकन एनविल स्ट्रीट, प्रोफेशन इंफॉर्मेशन ब्रोकर, कल्टिवेशन नन, जो स्ट्रीट कॉर्नर पर बैठा क्वाइटली लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था। ऐसे लोग लड़ते नहीं, लेकिन वॉर्स शुरू करवा देते हैं। रेनफॉक ने अहान को आते ही नोटिस कर लिया, क्योंकि सोलो कल्टिवेटर्स जो बिना हरी के चलते हैं अक्सर डेंजरस होते हैं। उसने कैजुअल टोन में ग्रीट किया और बताया कि ग्रेफॉल में न्यूकमर्स के लिए गाइडेंस अवेलेबल है। अहान रुका नहीं, लेकिन रेन की बात उसने सुनी, क्योंकि इंफॉर्मेशन कभी बेकार नहीं जाती। सिस्टम ने लो वॉल्यूम हिंट दिया, ये आदमी यूजफुल है। डायरेक्ट डील नहीं, लेकिन फ्यूचर लिंक बन सकता है। आगे बढ़ते हुए अहान पहुंचा आयरन स्टेप मार्केट जोन में, जहां हेवी कल्टिवेटर्स और मर्सनरी ग्रुप्स आते थे। वहीं उसे एक हीटेड आर्ग्यूमेंट दिखा। एक यंग मैन, तारिक वॉस, ओरिजिन आयरन स्टेप क्वार्टर, प्रोफेशन वेपन कैरियर अप्रेंटिस, कल्टिवेशन लोअर रियम अर्ली स्टेज, पर आरोप था कि उसने फोर्ज्ड ब्लेड बेच दी है। उसके सामने खड़ा था गिल्ड एनफोर्सर ब्रैनकेल्ड, ओरिजिन आयरन वेल गिल्ड आउटर ब्रांच, प्रोफेशन एनफोर्समेंट ऑफिसर, कल्टिवेशन लोअर रियम लेट स्टेज, जो क्राउड के सामने अथॉरिटी दिखा रहा था। ब्रैनकेल्ड का नाम सुनते ही अहान समझ गया कि आयरन वेल गिल्ड की शैडो यहाँ भी फैली है।
तारिक वॉस डर से कांप रहा था, क्योंकि गिल्ड पनिशमेंट का मतलब सिर्फ लॉस नहीं बल्कि डिसअपियरेंस भी हो सकता था। क्राउड साइलेंट था, क्योंकि कोई भी गिल्ड से टकराना नहीं चाहता। सिस्टम ने काम ऑब्जर्वेशन दिया। ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ऑब्जर्व करो। रिएक्शन लॉग नोट करेंगे। अहान ने इंटरफियर नहीं किया, लेकिन उसने ब्रैन कैल्ड की मूवमेंट, ब्रीदिंग और स्पिरिट कंट्रोल को ध्यान से देखा। ब्रैन कॉम्पिटेंट था, लेकिन एरोगेंट भी, और एरोगेंस अक्सर ब्लाइंड स्पॉट बन जाती है। आखिरकार तारिक को पब्लिक बीटिंग के बाद छोड़ दिया गया। वार्निंग के साथ क्राउड धीरे धीरे डिस्पर्स हो गया, लेकिन गिल्ड की प्रेजेंस सबके दिमाग में बैठ चुकी थी। थोड़ी देर बाद अहान पहुंचा स्टोन लैंटर्न इन, ओरिजिन ग्रे फॉल सेंट्रल रिंग, प्रोफेशन न्यूट्रल इन प्लस मैसेज हब। इनकीपर था ओल्ड जुरो, ओरिजिन अननोन, प्रोफेशन इनकीपर प्लस रिटायर्ड कल्टिवेटर, कल्टिवेशन लेवल अनक्लियर। जिसकी आंखों में वह काम था जो सिर्फ किसी ने बहुत कुछ देखकर पाया हो। ओल्ड जुरो ने अहान को ऊपर का क्वाइट रूम दिया, बिना ज्यादा सवाल पूछे। सिस्टम की आवाज फिर आई। ये जगह टेम्परेरी बेस के लिए सूटेबल है। रूम में बैठते हुए अहान ने पहली बार ग्रे फॉल को ऊपर से देखा। टावर लाइट्स, पेट्रोल राउट्स, गिल्ड फ्लैग्स और मूवमेंट पैटर्न्स। यह टाउन स्लो नहीं था, यह कैलकुलेटेड था। हर कदम किसी न किसी के लेजर में जा रहा था। और उसी वक्त नीचे स्ट्रीट में रेनफॉक किसी अननोन व्यक्ति से क्वाइटली बात कर रहा था। हेस्डोर्न वॉच टावर से टाउन की ओर देख रहा था। आयरन वेल गिल्ड का एनफोर्सर रिपोर्ट भेज रहा था। और ग्रे फॉल फ्रंटियर टाउन बिना कुछ बोले अहान सिंह रायजादा को अपने अंदर खींच चुका था। कहानी अब उस फेज में आ चुकी थी जहां लड़ाइयां पहले दिमाग में होती हैं और खून बाद में बहता है। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम, एपिसोड 5 पार्ट 2। ग्रे फॉल के अंदर जहां दोस्त भी सौदा होते हैं। स्टोन लैंटर्न इन की ऊपरी मंजिल पर रात गहराने लगी थी, लेकिन ग्रे फॉल फ्रंटियर टाउन में रात कभी शांति नहीं लाती। नीचे गलियों में लैंटर्न्स की पीली रोशनी, पेट्रोल बूट्स की आवाज और डिस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे थे जहां हर सांस किसी न किसी की निगरानी में होती है। अहान सिंह रायजादा खिड़की के पास खड़ा टाउन की मूवमेंट ऑब्जर्व कर रहा था। कौन सा राउट कितनी बार पेट्रोल होता है, कौन से गार्ड्स बात करते हुए भी अलर्ट रहते हैं और कौन सिर्फ दिखावे के लिए खड़े हैं। यह सब इंफॉर्मेशन नहीं, सर्वाइवल टूल्स थे। सिस्टम ने हल्की सी रिमाइंडर दी। ऑब्जर्वेशन फेज सही चल रहा है, जल्दी मूव मैट करो। नीचे इनके कॉमन हॉल में एक नया ग्रुप एंटर हुआ। आगे चल रहा था कैल्म रॉयड, ओरिजिन कॉपर मार्श, प्रोफेशन कैरावान लीडर, कल्टिवेशन लोअर रियल मिड स्टेज, जिसके साथ 3 गार्ड्स थे। वर्ण आईएसके, ओरिजिन रीड बैंक विलेज, स्पीयर गार्ड, लोअर रियल अर्ली स्टेज, लाइसा पेला, ओरिजिन हिलशेड कैंप, आर्चर स्काउट, लोअर रियल अर्ली स्टेज, और मॉट फैन, ओरिजिन ग्रे फॉल स्लम्स, शील्ड बियरर, कल्टिवेशन ऑलमोस्ट नन लेकिन एक्सपीरियंस ज्यादा। कैरावान फ्रेश थी और साफ था कि वे टाउन में सप्लाईज बेचने आए हैं। ओल्ड जुरो ने उन्हें रूटीन मैनर में रूम्स अलॉट किए, लेकिन उसकी नज़र कैल्म रॉयड पर ज्यादा देर रुकी, क्योंकि कैरावान्स ग्रे फॉल में हमेशा ट्रबल लेकर आते हैं। अहान नीचे उतर आया, नॉट टू इंटरफियर, बस सुनने के लिए, क्योंकि कैरावान्स रूमर्स भी लाते हैं। कैल्म रॉयड की आवाज हैवी थी और उसने ओपनली बताया कि फ्रॉस्टविंड बॉर्डरलैंड के आगे बीस्ट एक्टिविटी बढ़ रही है और कुछ अननोन कल्टिवेटर्स ग्रुप्स गायब हो रहे हैं। यह सुनते ही कॉमन हॉल में बैठे लोग अलर्ट हो गए। उन्हीं में बैठा था ड्रेन वॉल, ओरिजिन ग्रे फॉल आउटर रिंग, प्रोफेशन फ्रीलांस कल्टिवेटर, कल्टिवेशन लोअर रियल्म लेट स्टेज, जो बाउंटी मिशंस लेता था। उसने सवाल किया कि क्या गिल्ड्स इन्वॉल्व्ड हैं, लेकिन कैन ने शोल्डर श्रग कर दिया। सिस्टम ने सटल वार्निंग दी, इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल है लेकिन सोर्स मिक्स्ड है, वेरीफाई करना जरूरी होगा। थोड़ी देर बाद रेन फॉक भी इनमें दाखिल हुआ।
ओरिजिन ब्रोकन एनविल स्ट्रीट, प्रोफेशन इंफॉर्मेशन ब्रोकर, कल्टीवेशन नन। उसने अहान को देखकर हल्का सा नोट दिया और पास वाली टेबल पर बैठ गया, जैसे कोइंसिडेंस हो। कुछ देर बाद उसने कैजुअल टोन में विस्पर किया कि आयरन वेल गिल्ड आज टाउन में एक्स्ट्रा पेट्रोल सेट कर रहा है और कुछ आउटसाइडर्स को क्वाइटली लिस्ट किया जा रहा है। अहान ने रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन यह कंफर्म हो गया कि उसका नाम अब सिर्फ वॉच लॉग्स में नहीं बल्कि प्राइवेट लेजर्स में भी घूम रहा है। सिस्टम ने सॉफ्ट नोट दिया, तुम्हारा प्रेजेंस रिपल क्रिएट कर रहा है। अब न्यूट्रल रहना भी एक एक्शन है। अचानक हॉल के बाहर नॉइज हुई। दो लोग आर्ग्यू करते हुए अंदर आए। पहला था सोरेन कल्ट, ओरिजिन ग्रेफॉल डॉकसाइड, प्रोफेशन स्पिरिट हर्ब ट्रेडर, कल्टीवेशन लोअर रियल्म अर्ली स्टेज। दूसरा था एनफोर्सर हेल व्रेक, ओरिजिन आयरन वेल गिल्ड इनर पेट्रोल, प्रोफेशन गिल्ड एनफोर्सर, कल्टीवेशन लोअर रियल्म लेट स्टेज। हेल व्रेक सोरेन पर इलीगल हर्ब डीलिंग का आरोप लगा रहा था, लेकिन टोन साफ बता रहा था कि यह सिर्फ प्रेशर मूव है। क्राउड साइलेंट हो गया। ओल्ड जुरो ने इंटरवीन नहीं किया, क्योंकि इन न्यूट्रलिटी उसकी स्ट्रेंथ थी। सोरेन घबराया हुआ था, क्योंकि गिल्ड एक्यूजेशन मतलब हैवी फाइन या वॉर्स। अहान यह सब देख रहा था, लेकिन उसने इंटरफियर नहीं किया, क्योंकि ग्रे फॉल में हीरो बनना स्टुपिडिटी है। सिस्टम ने कामली कहा, अभी इंटरफियर करोगे तो अननेसेसरी अटेंशन मिलेगी। आखिरकार सोरेन को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया, लेकिन मैसेज क्लियर था। आयरन वेल गिल्ड ग्रे फॉल को टाइटन कर रहा है। हेल व्रेक जाते जाते रेन फॉक की तरफ देखा और रेन ने हल्की मुस्कान के साथ नजरें फेर लीं, जैसे दोनों एक दूसरे को पहचानते हों। रात गहराते ही इन थोड़ा शांत हुआ। अहान अपने कमरे में वापस आया और कल्टीवेशन पोस्चर में बैठ गया, लेकिन पूरी तरह मेडिटेट नहीं किया। उसने स्पिरिट फ्लो सिर्फ सेंस किया, एब्जॉर्ब नहीं, क्योंकि टाउन में ओवर कल्टीवेशन भी सिग्नल बन जाती है। सिस्टम ने लो स्टेडी टोन में कहा, अब बेस एस्टैब्लिश हो चुका है। अगला स्टेप कनेक्शंस और कॉन्फ्लिक्ट्स का नेचुरल फ्लो। ग्रेफॉल फ्रंटियर अब सिर्फ एक स्टॉप नहीं था, यह एक वेब था, और अहान उस वेब के बीच में धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा था, बिना बोले, बिना दिखाए, लेकिन हर सही जगह पर मौजूद। और यही ग्रेफॉल का असली रूल था, जो दिखता नहीं वही सबसे ज्यादा चलता है। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 5, पार्ट 3। ग्रेफॉल की सुबह, जहां हर मुस्कान के पीछे हिसाब होता है। ग्रेफॉल फ्रंटियर टाउन में सुबह का मतलब शांति नहीं होता। सूरज निकलते ही गलियों में आवाजें बढ़ जाती हैं, लेकिन उन आवाजों में डर और जल्दी छुपी होती है, जैसे हर कोई दिन पूरा होने से पहले अपना काम निपटाना चाहता हो। स्टोन लैंटर्न इन की ऊपरी मंजिल से अहान सिंह रायजादा ने नीचे देखा। मर्चेंट कार्ट्स मूव कर रहे थे, ग्रे फॉल वॉच के गार्ड्स पेट्रोल बदल रहे थे, और आयरन वेल गिल्ड के निशान कुछ ज्यादा ही साफ दिख रहे थे। यह टाउन अब धीरे धीरे टाइटनिंग फेज में जा रहा था। सिस्टम की आवाज भीतर आई, मॉर्निंग मूवमेंट ऑब्जर्व करो, आज टाउन का रियल पैटर्न दिखेगा। अहान इनसे बाहर निकला, कैजुअल पेस में, जैसे वह बस एक नॉर्मल कल्टीवेटर हो। सड़क के कोने पर उसकी मुलाकात हुई येन टेलर से, ओरिजिन ग्रे फॉल साउथ लेन, प्रोफेशन स्ट्रीट मैप सेलर प्लस गाइड, कल्टीवेशन नन, जो न्यूकमर्स को राउट्स और सेफ जोन्स बेचता था। येन की आंखें तेज थीं और उसकी जुबान उससे भी तेज। उसने बिना पूछे बताया कि ग्रे फॉल में आज आयरन वेल गिल्ड का इंस्पेक्शन ड्राइव चल रहा है और आउटसाइडर्स पर एक्स्ट्रा नजर है। अहान ने सिर्फ इतना पूछा कि इंस्पेक्शन कहाँ हैवी है। येन ने बताया कि आयरन स्टेप मार्केट और नॉर्थ वॉच टावर्स के आसपास इंफॉर्मेशन शॉर्ट थी, लेकिन यूजफुल। अहान ने कॉइन देकर आगे बढ़ना चाहा, लेकिन येन ने लो वॉइस में जोड़ा कि कुछ गिल्ड लोग एक क्वाइट कल्टीवेटर के बारे में पूछ रहे हैं, नाम नहीं, बस डिस्क्रिप्शन। सिस्टम ने लो वार्निंग दी, तुम्हारा डिस्क्रिप्शन सर्कुलेट हो रहा है।
काम रहना और पेस नॉर्मल रखना जरूरी है। आयरन स्टेप मार्केट पहुंचते ही माहौल और डेंस हो गया। स्टॉल्स खुले थे, लेकिन ट्रेडर्स की आवाज कंट्रोल्ड थी। वहीं एक स्टॉल पर खड़ा था मारेक सॉल, ओरिजिन रेडस्टोन क्वारी, प्रोफेशन स्पिरिट क्रिस्टल डीलर, कल्टीवेशन लोअर रियल्म अर्ली स्टेज, जो क्रिस्टल्स बेचते हुए गार्ड्स की पोजीशन चेक कर रहा था। मारेक ने अहान को देखकर एक स्पेसिफिक क्रिस्टल दिखाया, लो ग्रेड सेंसिंग स्टोन, और बताया कि यह ग्रे फॉल में यूजफुल रहता है, क्योंकि यहाँ वॉल्स के पीछे भी नजरें होती हैं। अहान ने क्रिस्टल खरीदा नहीं, लेकिन मारेक की बात से उसे कंफर्म हो गया कि सर्वेलेंस सिर्फ गार्ड्स तक सीमित नहीं है। मार्केट के बीच से गुजरते हुए उसने देखा लोरेन आशे, ओरिजिन ग्रे फॉल आर्काइव एली, प्रोफेशन रिकॉर्ड कीपर फॉर गिल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, कल्टीवेशन नन। लोरेन स्क्रॉल्स लेकर हरी में था और उसकी आंखों में डर था, क्योंकि ऐसे लोग इंफॉर्मेशन रखते हैं और ग्रे फॉल में इंफॉर्मेशन वेट बन जाती है। सिस्टम ने क्वाइटली नोट किया, इंफॉर्मेशन कैरियर्स अनस्टेबल होते हैं, उनके आसपास केओस होता है। मार्केट से निकलते हुए अचानक रास्ता ब्लॉक हुआ। सामने खड़ा था कैप्टन रावर्क बैल, ओरिजिन ग्रे फॉल वॉच सेंट्रल, प्रोफेशन पेट्रोल कैप्टन, कल्टीवेशन लोअर रियल्म लेट स्टेज, जिसके साथ 4 गार्ड्स थे। रावर्क पोलाइट था, लेकिन टोन फर्म। रूटीन चेक के नाम पर आउटसाइडर्स से सवाल पूछे जा रहे थे। उसने अहान से ओरिजिन और पर्पस पूछा, और इस बार उसकी आंखें ऑरा नहीं बल्कि रिएक्शन देख रही थीं। अहान ने वही आंसर्स दोहराए, बिना हेजिटेशन। रावर्क ने सेंसिंग डिवाइस एक्टिवेट किया, लेकिन कुछ एबनॉर्मल डिटेक्ट नहीं हुआ। फिर भी उसने नोट लिया, क्योंकि ग्रे फॉल में नोट्स फ्यूचर प्रॉब्लम्स बन जाते हैं। सिस्टम ने सॉफ्ट कन्फर्मेशन दी, तुम्हारा कंट्रोल स्टेबल है, कोई लीक नहीं हुआ। इंस्पेक्शन के अहान नैरो एली में मुड़ा, जहां उसने एक हीटेड विस्पर सुना। वहां खड़े थे तिरावेन, ओरिजिन फ्रॉस्टलाइन हैमलेट, प्रोफेशन लो लेवल एल्केमिस्ट अप्रेंटिस, कल्टीवेशन लोअर रियल्म अर्ली स्टेज, और हॉक्स रेन, ओरिजिन ग्रे फॉल स्लम्स, प्रोफेशन डेट कलेक्टर, कल्टीवेशन लोअर रियल्म अर्ली स्टेज। हॉक्स तिरा से रेयर हर्ब के बदले डेट वसूलने की कोशिश कर रहा था। तिरा डरी हुई थी, क्योंकि अप्रेंटिस होने के बावजूद उसके पास प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं था। अहान रुका नहीं, लेकिन उसने प्रेजेंस रिवील किए बिना प्रेशर रिलीज किया, जिससे हॉक्स का बैलेंस बिगड़ा और वह पीछे हटा। तिरा समझ नहीं पाई कि क्या हुआ, लेकिन उसने जल्दी से एली छोड़ दी। हॉक्स ने इधर उधर देखा, गालियां दी और चला गया। सिस्टम ने काम लाइन कही, मिनिमल इंटरफेरेंस सक्सेसफुल। अटेंशन नहीं गया। शाम तक ग्रे फॉल फ्रंटियर और हैवी हो चुका था। पेट्रोल राउट्स टाइटन हो गए थे और आयरन वेल गिल्ड के लोग ओपनली मूव कर रहे थे। अहान वापस स्टोन लैंटर्न इन लौटा, जहां रेन फॉक कॉर्नर टेबल पर बैठा था। रेन ने बताया कि आयरन वेल गिल्ड किसी फ्यूचर एसेट की तलाश में है, कोई ऐसा कल्टीवेटर जो सोलो हो, स्ट्रॉन्ग हो और जिसे दबाया जा सके। सिस्टम की आवाज गहरी हुई, तुम एसेट नहीं हो, तुम वेरिएबल हो। अहान ने विंडो से बाहर देखा, जहां ग्रे फॉल की दीवारों के बाहर धूल उठ रही थी। यह टाउन अब उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था, यह उसे टेस्ट कर रहा था। और ग्रे फॉल में जो टेस्ट पास करता है, वह या तो रूल बनता है या फिर मिसाल। कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां हर दिन सिर्फ सरवाइव करना नहीं, बल्कि सही समय पर सही कदम रखना ही असली कल्टीवेशन बन चुका था। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 5 पार्ट 4। ग्रे फॉल के भीतर जब शहर खुद चाले चलने लगे। ग्रे फॉल फ्रंटियर टाउन की शाम धीरे धीरे रात में ढल रही थी, लेकिन टाउन का रिदम धीमा नहीं हुआ था। लैंटर्न्स जल चुके थे, पेट्रोल बदल चुके थे, और गलियों में चलने वाले हर इंसान के कदमों में जल्दी थी, जैसे कोई इनविजिबल क्लॉक सबको चेज कर रही हो। स्टोन लैंटर्न इन के कमरे में बैठा अहान सिंह रायजादा सिर्फ बाहर का शोर नहीं सुन रहा था, बल्कि टाउन की धड़कन महसूस कर रहा था। कहाँ टेंशन बढ़ रही है,
कहाँ साइलेंस अननेचुरल है और कहाँ केओस बनने वाला है। यह कल्टीवेशन से अलग था, लेकिन सर्वाइवल के लिए उतना ही जरूरी। सिस्टम की आवाज भीतर आई, तुम एनवायरनमेंट को रीड कर रहे हो, ये स्किल फ्यूचर में काम आएगी। अहान इनसे बाहर निकला, इस बार इनर लेन्स की तरफ। वहां उसकी मुलाकात हुई केरी स्मॉल्ट से। ओरिजिन ग्रेफॉल इनर रिंग, प्रोफेशन नाइट कोरियर, कल्टीवेशन लोअर रियल्म अर्ली स्टेज, जो सील्ड मैसेजेस डिलीवर करता था। केरीस तेज चलता था और ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन उसने कैजुअली मेंशन किया कि आज आयरन वेल गिल्ड के इनर एजेंट्स टाउन में एक्टिव हैं और कुछ क्वाइट रिमूवल्स प्लान्ड हैं। यह कोई रूमर नहीं था, यह वार्निंग थी। अहान ने डायरेक्शन बदला नहीं, लेकिन अवेयरनेस बढ़ा दी। आगे एली के मोड़ पर खड़ा था वेक्सार हूँ। ओरिजिन रस्टियार्ड ब्लॉक, प्रोफेशन ब्लैक मार्केट वेपन मॉडिफायर, कल्टीवेशन लोअर रियल मिड स्टेज, जो इलीगल रिफोर्जिंग करता था। उसकी दुकान बाहर से कबाड़ जैसी लगती थी, लेकिन अंदर शार्प स्टील और हिडन फॉर्मेशंस की स्मेल थी। वेक्सार ने अहान को देखकर इंटरेस्ट दिखाया, क्योंकि वह ऑरा से नहीं, मूवमेंट से लोगों को जांच करता था। सिस्टम ने न्यूट्रल एडवाइस दी, डायरेक्ट डील अभी मत करो, लेकिन इस आदमी को याद रखो। अचानक पास की गली में आवाजें तेज हो गईं। वहां 3 लोग एक अकेले आदमी को घेर चुके थे। टारगेट था पेलन ग्रे, ओरिजिन नॉर्थ ग्रे फॉल, प्रोफेशन लोरन गिल्ड मैसेंजर, एक्स मेंबर, कल्टीवेशन लोअर रियल्म अर्ली स्टेज। अटैकर्स थे आयरन वेल गिल्ड आउटर एनफोर्सर्स, रास्क टल, ओरिजिन आयरन वेल आउटर कैंप, प्रोफेशन एनफोर्सर, कल्टीवेशन लोअर रियल्म मिड स्टेज, नेरिक वोज, ओरिजिन डस्ट बेल्ट, प्रोफेशन ट्रैकर, कल्टीवेशन लोअर रियल्म अर्ली स्टेज, और कॉल ब्रेन, ओरिजिन ग्रे फॉल स्लम्स, प्रोफेशन मसल। कल्टीवेशन ऑलमोस्ट नन। साफ था कि पेलन ने गिल्ड छोड़ा था, और ग्रे फॉल में गिल्ड छोड़ना परमिशन के बिना डेथ सेंटेंस होता है। क्राउड दूर खड़ा था, कोई इंटरफियर नहीं कर रहा था, अहान भी नहीं। उसने सिर्फ ऑब्जर्व किया। रास्कल काम था, जैसे यह रूटीन जॉब हो। पेलन प्लीड कर रहा था, लेकिन उसके वर्ड्स हवा में डिसोल्व हो रहे थे। नेरिक वोज आसपास वॉच कर रहा था, क्योंकि ग्रे फॉल में फाइट्स हमेशा ऑडियंस खींचती हैं। सिस्टम ने लो वॉइस में कहा, इस मोमेंट में इंटरफियर करना इम्बैलेंस क्रिएट करेगा। ऑब्जर्व करो। जब पेलन को अनकॉन्शियस करके घसीटा गया, तब वेक्सार होने दूर से यह सीन देखा और हल्का सा हंसा, क्योंकि ग्रे फॉल में वीकनेस करेंसी है। केरी स्मॉल्ट ऑलरेडी डिसअपियर हो चुका था, क्योंकि कोरियर्स कभी विटनेसेस नहीं बनते। रात और गहरी हुई। अहान बैक एलीज से घूमता हुआ ग्रे फॉल के ओल्ड वेल सेक्टर पहुंचा। यह इलाका अबैंडन्ड माना जाता था, लेकिन असल में इंफॉर्मेशन एक्सचेंजेस के लिए यूज होता था। वहीं उसे मिला एल्डा रून, ओरिजिन हॉलो क्रीक, प्रोफेशन इंडिपेंडेंट फॉर्मेशन रिसर्चर, कल्टीवेशन लोअर रियल्म मिड स्टेज, जो ब्रोकन फॉर्मेशंस स्टडी करती थी। एल्डा ने कैजुअली बताया कि टाउन के नीचे एंशिएंट टनल्स हैं और कुछ गिल्ड्स उन्हें एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। सिस्टम ने अलर्ट दिया, एंशिएंट स्ट्रक्चर्स अपॉर्चुनिटी प्लस रिस्क, मेमोरी में स्टोर करो। इन लौटते वक्त अहान ने महसूस किया कि कोई फिर से डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। वही प्रेजेंस, वही पैटर्न। यह कोई नया नहीं था। यह क्रेल एनओएक्स, ओरिजिन ब्लैक स्पर आउटपोस्ट, प्रोफेशन बाउंटी ट्रैकर, कल्टीवेशन लोअर रियल मिड स्टेज, जो अब ओपनली शैडो नहीं कर रहा था, बल्कि टाउन राउट्स में एक्सीडेंटली सामने आ रहा था। सिस्टम ने काम कंक्लूजन दी, ट्रैकिंग कंफर्म्ड, पर अब इनिशिएटिव तुम्हारे हाथ में है। स्टोन लैंटर्न इनके कमरे में लौटकर अहान बैठ गया। उसने कल्टीवेशन स्टार्ट नहीं की, बस ब्रेथ स्टडी की। ग्रे फॉल फ्रंटियर अब सिर्फ बैकग्राउंड नहीं था, यह एक्टिव प्लेयर बन चुका था। और जो शहर खेल खेलने लगे, वहां सिर्फ ताकत नहीं, टाइमिंग भी कल्टीवेशन बन जाती है। कहानी अब उस पॉइंट पर पहुंच चुकी थी जहां अगला कदम, चाहे छोटा हो या बड़ा, पूरे ग्रे फॉल के बैलेंस को हिला सकता था।
गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम एपिसोड 5 पार्ट 5। ग्रेफॉल की रात जब चालें खुलकर चलनी शुरू होती हैं। स्टोन लैंटर्न इन के कमरे में हल्की सी तेल की खुशबू फैली हुई थी। बाहर गलियों से आने वाली आवाजें अब भी बता रही थीं कि ग्रेफॉल फ्रंटियर टाउन सोता नहीं है, बस एक्टर्स बदलते हैं। अहान सिंह रायजादा खिड़की के पास खड़ा था। उसकी आंखें अंधेरे में नहीं बल्कि मूवमेंट में ढूंढ रही थीं। कौन कहाँ रुकता है, कौन बेवजह घूमता है और कौन बहुत ज्यादा केयरफुल है, क्योंकि ग्रेफॉल में केयर करना ही सबसे बड़ा सिग्नल होता है। सिस्टम की आवाज सॉफ्ट थी, ऑलमोस्ट नॉर्मल कॉन्वर्सेशन जैसी। तुम अब डेंजर को फील नहीं रीड कर रहे हो। ये इंस्टिंक्ट नहीं एक्सपीरियंस बन रहा है। अचानक नीचे से कदमों की आवाज आई, स्लो नहीं, फास्ट भी नहीं, परफेक्टली बैलेंस्ड। यह कोई ड्रंक नहीं था। इनकी सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ आदमी था जोरेक वाले, ओरिजिन ईस्ट ग्रेफॉल डॉकसाइड, प्रोफेशन लाइसेंस्ड इंफॉर्मेशन ब्रोकर, कल्टिवेशन लोअर रियल्म अर्ली स्टेज, जो गिल्ड्स और मर्सनरीज के बीच न्यूट्रल डेटा बेचता था। जोरेक ने डोर नॉक नहीं किया, बस बाहर खड़ा रहा ताकि अहान खुद डिसाइड करे कॉन्वर्सेशन होगी या नहीं। अहान ने डोर खोला, दोनों की आंखें मिलीं और बिना ग्रीटिंग के जोरेक ने बोला कि आयरन वेल गिल्ड आज रात ओल्ड वेल सेक्टर के नीचे मूवमेंट करने वाली है और जो लोग वहां होंगे वो विटनेसेस नहीं बचेंगे। उसने यह भी साफ बताया कि यह इन्फो उसने फ्री में नहीं दी, बल्कि इसलिए क्योंकि ग्रेफॉल में बैलेंस बिगड़ रहा है और जब बैलेंस टूटता है इंफॉर्मेशन ब्रोकर्स सबसे पहले मरते हैं। सिस्टम ने क्वाइटली सजेस्ट किया, इंफॉर्मेशन ट्रस्टेड है लेकिन इंटेंट मिक्स्ड है, अलर्ट रहो। जोरेक चला गया और उसी मोमेंट विंडो के बाहर मूवमेंट बदली। सामने की छत पर खड़ा था क्रेल एनोएक्स ओरिजिन ब्लैक्स पर आउटपोस्ट, प्रोफेशन बाउंटी ट्रैकर, कल्टिवेशन लोअर रियल्म मिड स्टेज, जिसकी आंखें सीधी अहान पर थीं। यह शैडोइंग नहीं थी, यह डिक्लेरेशन था। अब खेल ओपन में था। अहान ने फाइट नहीं चुनी। उसने टाउन के सदर्न लेन्स की तरफ मूव किया जहां क्राउड स्पार्स होता है। रास्ते में उसकी टक्कर हुई मीरा केश से, ओरिजिन रिवरबेंड रेफ्यूजी कैंप, प्रोफेशन हर्बल रनर, कल्टिवेशन ऑलमोस्ट नन, जो रात में रेयर हर्ब्स डिलीवर करती थी। मीरा नर्वस थी क्योंकि उसके पीछे स्टील फैन मर्सनरीज के 2 स्काउट्स घूम रहे थे, ऑरेन पाइक, ओरिजिन स्टील फैन कैंप, प्रोफेशन स्काउट, कल्टिवेशन लोअर रियल्म अर्ली स्टेज, और लेथवार, ओरिजिन अननोन बॉर्डरलैंड, प्रोफेशन नाइफ स्पेशलिस्ट, कल्टिवेशन लोअर रियल्म अर्ली स्टेज। सिस्टम ने लो वार्निंग दी, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट अननेसेसरी है, राउट चेंज बेस्ट ऑप्शन है। अहान ने कैजुअली मीरा को अल्टरनेटिव एली बताया, जैसे यह कोइंसिडेंस हो। स्काउट्स कंफ्यूज्ड हुए क्योंकि टारगेट उनके सामने से स्लिप हो गया। ऑरेन पाइक ने फ्रस्ट्रेशन में ग्राउंड पर थूका और लेथ वार ने अहान को नोट कर लिया, नाम नहीं फेस मेमोरी में स्टोर हुआ। सदर्न मार्केट एज पर पहुंचकर अहान ने देखा कि वहां ऑलरेडी एक्टिविटी थी। रिवन हॉल्ट, ओरिजिन ब्रोकन रिज क्लैन, प्रोफेशन इंडिपेंडेंट मर्क लीडर, कल्टिवेशन लोअर रियल्म मिड स्टेज अपने 4 लोगों के साथ डील कर रहा था। सामने था सल्लाडोर्न, ओरिजिन ग्रेफॉल ट्रेड सर्कल, प्रोफेशन मटेरियल इवैल्यूएटर, कल्टिवेशन नन, जो अंडरग्राउंड एक्सकवेशन टूल्स इंस्पेक्ट कर रही थी। यह साफ था कि ओल्ड वेल सेक्टर के नीचे कुछ बड़ा प्लान हो रहा है। सिस्टम ने एनालाइज किया, मल्टीपल फैक्शंस एक हाई ऑब्जेक्टिव पे फोकस कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट इनेविटेबल है। अचानक ग्राउंड के नीचे से हल्की वाइब्रेशन महसूस हुई, जैसे कोई सील्ड मैकेनिज्म टेस्ट किया जा रहा हो। नियर बाय लोग फ्रीज हो गए क्योंकि ग्रेफॉल में जमीन हिलना नॉर्मल नहीं है। रिवन हॉल्ट ने तुरंत डील रोक दी और सल्लाडोर्न पीछे हट गई क्योंकि मर्चेंट्स हमेशा फर्स्ट सर्वाइवल चूज करते हैं। उसी मोमेंट एली के दूसरे एंड से आयरन वेल गिल्ड का ग्रुप निकला। लीडर था वारोक शेन, ओरिजिन आयरन वेल इनर रिंग, प्रोफेशन फील्ड कमांडर,
कल्टिवेशन लोअर रियल्म पीक स्टेज। उसके साथ थे टेसिन राल, ओरिजिन आयरन वेल बैरक्स, प्रोफेशन फॉर्मेशन ब्रेकर, कल्टिवेशन लोअर रियल्म मिड स्टेज, और हार्न FEX, ओरिजिन स्लम्बोर्न, प्रोफेशन ब्रूट एनफोर्सर, कल्टिवेशन लोअर रियल्म अर्ली स्टेज। उनकी एंट्री साइलेंट थी लेकिन ऑरा हैवी। सिस्टम की आवाज थोड़ी सीरियस हुई। हाई रिस्क जोन एंटर्ड। तुम्हारा प्रेजेंस नोटिस हो चुका है। क्राउड धीरे धीरे पीछे हटने लगा। ग्रेफॉल का रूल सिंपल है, जब आयरन वेल ओपनली मूव करे तो स्मार्ट लोग रास्ता बदल लेते हैं। क्रेल NOX अब रूफटॉप्स से नीचे आ चुका था। डिस्टेंस मेंटेन करते हुए वह हंट मोड में था, लेकिन टारगेट अभी फाइनल नहीं था। अहान ने कोई मूव नहीं किया, उसने सिर्फ ऑब्जर्व किया। वारोकशेन की आंखें ओल्ड वेल सेक्टर के सील्ड गेट पर थीं, जैसे वह जगह उसकी प्रॉपर्टी हो। टेसिन राल ऑलरेडी ग्राउंड मार्किंग्स पढ़ रहा था और हार्न FEX इम्पेशंस में मुट्ठियां कस रहा था। सिस्टम ने फाइनल नोट दी, इस मोमेंट पे तुम न्यूट्रल हो, लेकिन नेक्स्ट चॉइस तुम्हें फैक्शन के अगेंस्ट या साथ खड़ा करेगी। रात अब पीक पर थी। ग्रेफॉल फ्रंटियर टाउन की हर गली, हर छत, हर शैडो किसी न किसी की चाल का हिस्सा बन चुकी थी। और अहान सिंह रायजादा बिना स्वॉर्ड उठाए, बिना कल्टिवेशन फ्लेयर किए, इस पूरे बोर्ड के बीच खड़ा था, जहां अगला कदम सिर्फ उसकी पावर नहीं, उसकी सोच डिफाइन करने वाला था। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम, एपिसोड 5, पार्ट 6। ओल्ड वेल सेक्टर, जहां जमीन के नीचे सच सोया नहीं, इंतजार कर रहा है। ग्रेफॉल फ्रंटियर टाउन की रात अब और गहरी हो चुकी थी। ओल्ड वेल सेक्टर के चारों तरफ फैली पुरानी इमारतें जैसे जानबूझकर चुप हो गई थीं। हवा में हल्की सी नमी और जंग लगी लोहे की स्मेल बता रही थी कि यहाँ नीचे कुछ ऐसा है जो बरसों से बंद है लेकिन मरा नहीं है। अहान सिंह रायजादा भीड़ से थोड़ा हटकर खड़ा था। उसकी सांस नॉर्मल थी लेकिन दिमाग फुल एक्टिव मोड में, क्योंकि सामने आयरन वेल गिल्ड ओपनली डिप्लॉय हो चुकी थी और इसका मतलब था कि अब कोई स्मॉल इंसिडेंट नहीं होने वाला। वारोकशेन, ओरिजिन आयरन वेल इनर रिंग, प्रोफेशन फील्ड कमांडर, कल्टिवेशन लोअर रियल्म पीक स्टेज, ओल्ड वेल के सील्ड स्टोन गेट के सामने रुका और बिना आवाज ऊंची किए कमांड दी। टेसिन राल, ओरिजिन आयरन वेल बैरक्स, प्रोफेशन फॉर्मेशन ब्रेकर, कल्टिवेशन लोअर रियल मिड स्टेज। तुरंत जमीन पर उकेरे गए पुराने सिंबल्स पढ़ने लगा। ये सिंबल्स साधारण नहीं थे, ये पुराने कल्टिवेशन लॉक्स के साइंस थे। हार्न FEX, ओरिजिन स्लम्बोर्न, प्रोफेशन ब्रूट एनफोर्सर, कल्टिवेशन लोअर रियल्म अर्ली स्टेज। इम्पेशंस में दीवार पर मुक्का मार बैठा और डस्ट हवा में फैल गई। सिस्टम की आवाज सॉफ्ट लेकिन क्लियर थी, ये सील नेचुरल नहीं है, ये किसी ने कॉन्शियसली लगाई थी, और जो भी अंदर है वो सिर्फ ट्रेजर नहीं हो सकता। रूफटॉप से क्रेल NOX, ओरिजिन ब्लैक्स पर आउटपोस्ट, प्रोफेशन बाउंटी ट्रैकर, कल्टिवेशन लोअर रियल मिड स्टेज। क्वाइटली मूवमेंट चेंज कर चुका था। उसका एंगल अब आयरन वेल पर था। टारगेट क्लियर नहीं था लेकिन अपॉर्चुनिटी सर्च मोड ऑन था। दूसरी तरफ शैडो में रिवान हॉल्ट, ओरिजिन ब्रोकन रिच क्लैन, प्रोफेशन इंडिपेंडेंट मर्क लीडर, कल्टिवेशन लोअर रियल मिड स्टेज, अपने लोगों को साइलेंट सिग्नल दे रहा था कि फाइट अवॉइड करनी है लेकिन एंट्री मिस नहीं करनी। अचानक स्टोन गेट के सेंटर में क्रैक आया। लो वाइब्रेशन के साथ टेसिन राल ने कामली बोला कि लॉक वीकन हो रहा है और वारोकशेन ने विदाउट हेजिटेशन आगे बढ़ने का ऑर्डर दे दिया। उसी मोमेंट ग्रेफॉल की जमीन के नीचे से एक कोल्ड वेव निकली, जैसे हवा नहीं, मेमोरी बाहर आ रही हो। सिस्टम ने वार्न किया, तुम इस जोन में एंटर करोगे तो न्यूट्रल नहीं रहोगे, ये चॉइस रिवर्सिबल नहीं होगी। अहान ने स्टेप लिया, स्लो लेकिन फर्म। वह आयरन वेल के पीछे नहीं, साइड पाथ से मूव हुआ। जहां ब्रोकन स्टेयर्स अंडरग्राउंड जाती थीं, वहां पहले से एक लड़की खड़ी थी। इशारा वाले, ओरिजिन एशन मोनेस्ट्री रूइंस, प्रोफेशन वॉन्डरिंग कल्टिवेटर, कल्टिवेशन लोअर रियल्म अर्ली स्टेज। कपड़े सिंपल थे
लेकिन आइज शार्प, और उसके हाथ में पुराना ब्रॉन्ज टैलिस्मान था जो फेंट ग्लो कर रहा था। इशारा यहाँ एक्सीडेंट से नहीं थी, वह किसी कॉल को फॉलो करके आई थी। दोनों की नजरें मिली, कोई परिचय नहीं, लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर थी। यह जगह कैजुअल लोगों के लिए नहीं है। इशारा ने क्वाइटली बताया कि यह टनल एंशिएंट गॉडली ट्रायल पाथ का हिस्सा है, और जो भी अंदर जाता है वो बाहर सेन नहीं आता। सिस्टम ने नोट किया, ये फीमेल कल्टिवेटर का रेजोनेंस तुम्हारे सिस्टम सिग्नेचर से मैच कर रहा है। कोइंसिडेंस अनलाइकली। नीचे टनल में एटमॉस्फियर बदल चुका था। दीवारों पर पुराने इंस्क्रिप्शंस थे, कल्टीवेशन लैंग्वेज में नहीं बल्कि इंटेंट में लिखे हुए। आगे आयरन वेल का ग्रुप कॉशियसली मूव कर रहा था। पीछे रिवान हॉर्ट के मर्क्स डिस्टेंस बनाए हुए थे, और शैडोज में क्रेल एनोएक्स पैरेलल ट्रैक कर रहा था। अचानक टनल के जंक्शन पर सामने आए 3 लोग। ड्रैक्समोर, ओरिजिन फॉलन क्वारी, प्रोफेशन रेलिक स्कैवेंजर, कल्टिवेशन लोअर रियर्म अर्ली स्टेज लीना वॉस, ओरिजिन ग्रे फॉल स्लम्स, प्रोफेशन ट्रैप स्पेशलिस्ट कल्टिवेशन नन, और बोरेकहा, ओरिजिन नॉर्थ डस्ट फील्ड्स, प्रोफेशन शील्ड बेयरर, कल्टिवेशन लोअर रियर्म अर्ली स्टेज। ये लोग पहले से अंदर थे और एग्जिट ढूंढ रहे थे। लीना वॉस ऑलमोस्ट पैनिक में थी। उसने बताया कि अंदर कुछ ऐसा अवेकन हो गया है जो फुटस्टेप्स काउंट करता है। बोरेकहा की शील्ड पर स्क्रैचेस थे, और ड्रैक्समोर के हाथ कांप रहे थे। ये लोग झूठ नहीं बोल रहे थे। सिस्टम ने इंस्टेंटली एडजस्ट किया। टनल बिहेवियर चेंज हो चुका है। ये स्पेस अब टेस्ट मोड में है। वारोक शेन ने वीक हेजिटेशन दिखाए बिना आगे बढ़ने का ऑर्डर दिया, और यही मोमेंट था जब टनल ने रिएक्ट किया। जमीन पर इंस्क्रिप्शंस ग्लो करने लगे, और सामने पाथ स्प्लिट हो गया। एक साइड आयरन वेल के सामने, दूसरा साइड डार्क और साइलेंट। इशारा वाले का टैलिस्मान सडनली ब्राइट हुआ और उसने डार्क पाथ की तरफ देखा। सिस्टम की टोन ऑलमोस्ट गाइडिंग थी। डार्क पाथ तुम्हारे कोर से रेसोनेट कर रहा है। रिस्क हाई है, रिवॉर्ड अननोन। अहान ने वारोक शेन की तरफ नहीं देखा। उसने इशारा की तरफ स्टेप लिया और डार्क पाथ चूज किया। यह कोई अलायंस डिक्लेरेशन नहीं था, यह इंस्टिंक्ट और सिस्टम दोनों का कंबाइंड डिसीजन था। क्रेल एनोएक्स ने डिस्टेंस मेंटेन किया, लेकिन एंट्री नहीं ली। बाउंटी ट्रैकर भी जानता है कि हर गेट हर किसी के लिए नहीं खुलता। टनल के अंदर टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। हवा थिक थी, जैसे साउंड भी स्लो हो गई हो। इशारा ने बताया कि एशन मॉनेस्ट्री की स्क्रिप्चर्स में ऐसे पाथ का जिक्र था जहां चोजन वंस ही सरवाइव करते हैं। तभी सामने एंशिएंट चेंबर खुला, सेंटर में फ्लोटिंग स्टोन स्लैब, और उसके ऊपर फेंट सिलुएट, फीमेल फिगर, सील्ड स्टेट में। सिस्टम की आवाज पहली बार स्लाइटली रेवरेंट लगी। सील डिटेक्टेड। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम। एपिसोड 5 पार्ट 7। सील्ड चेंबर, जहां पहली कड़ी डेस्टिनी से बंधती है। चेंबर के भीतर हवा बिल्कुल स्थिर थी, जैसे समय ने खुद को एक पल के लिए रोक लिया हो। फ्लोटिंग स्टोन स्लैब के ऊपर जमी हुई वो फीमेल सिलुएट धीरे धीरे क्लियर हो रही थी। लंबे सिल्वर वाइट बाल जो हवा के बिना भी हल्का हिल रहे थे, बंद आंखें जिनके नीचे नीली चमकती वेन्स दिख रही थीं, और उसके चारों तरफ एंशिएंट रून्स घूम रहे थे जो किसी स्पेल की तरह नहीं बल्कि किसी ओथ की तरह फील हो रहे थे। अहान सिंह रायजादा ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। उसकी बॉडी रिलैक्स्ड थी, लेकिन सोल अलर्ट, क्योंकि ये जगह साधारण कल्टिवेशन रूइन नहीं थी। इशारा वाले, ओरिजिन एशन मॉनेस्ट्री रूइंस, प्रोफेशन वॉन्डरिंग कल्टिवेटर, कल्टिवेशन लोअर रियर्म अर्ली स्टेज, ने धीरे से बताया कि एशन मॉनेस्ट्री की फोरबिडन स्क्रिप्चर्स में ऐसी सील्ड एंटिटीज को वाव बाउंड गार्डियंस कहा जाता है। ये अपने आप किसी के साथ नहीं जुड़ती, बल्कि वही इन्हें छू सकता है जिसका पाथ इनके फेट से ऑलरेडी इंटरसेक्ट हो चुका हो। उसका ब्रॉन्ज टैलिस्मान अब लगातार ग्लो कर रहा था, और उसकी आइज में क्यूरियोसिटी के साथ डर भी था। सिस्टम की आवाज सॉफ्ट लेकिन डीप थी।
ये एंटिटी कोई ट्रेजर नहीं है, ये लिविंग कल्टीवेशन कॉन्ट्रैक्ट है। टच करना मतलब डेस्टिनी एक्सेप्ट करना। स्टोन स्लैब के चारों तरफ रून्स सडनली स्लो हो गए और चेम्बर की दीवारों पर फेंट इमेजेस उभरने लगे, स्नो कवर्ड पीक्स, फ्रोजन फीनिक्स विंग्स और एक शैटर्ड क्लैन इंसिग्निया। तभी सिलुएट की आंखें खुलीं, आईसी ब्लू प्यूपिल्स सीधे आहान पर फोकस्ड। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई एग्रेशन नहीं, बस रिकॉग्निशन। सिस्टम ने कामली इन्फॉर्म किया। आइडेंटिटी डिटेक्टेड। नेम यूकी अवरीन। ओरिजिन फ्रॉस्टफॉल एंशिएंट क्लैन एक्सटिंक्ट। रोल ब्लड लाइन कैरियर। बॉडी टाइप आइस फीनिक्स सेक्रेट बॉडी। यूकी अवरीन की आवाज पहली बार चेम्बर में गूंजी, लो और क्लियर। उसने अपना नाम बोला और बताया कि फ्रॉस्टफॉल एंशिएंट क्लैन कभी नॉर्दर्न हेवन के बॉर्डर्स पर रूल करता था। वो क्लैन डिस्ट्रॉय हुआ क्योंकि उन्होंने हायर रियन पॉलिटिक्स को अंडरएस्टिमेट किया। वो खुद क्लैन लीडर की डॉटर थी, सील में डाल दी गई ताकि आइस फीनिक्स ब्लड लाइन सर्वाइव कर सके, और जो भी सील तोड़े बिना इंटरफेरेंस ऑब्जर्व करे वही उसका डेस्टिन्ड बाइंडर होगा। सिस्टम ने कंफर्म किया। कंडीशन वेरीफाइड। तुमने इंटरफियर नहीं किया। ऑब्जर्वेशन कंप्लीट। कॉन्ट्रैक्ट एलिजिबल। बाहर की दुनिया से पूरी तरह कट ऑफ। इस चेम्बर में आयरन वेल गिल्ड, वारोक शेन, ओरिजिन आयरन वेल इनर रिंग, प्रोफेशन फील्ड कमांडर, कल्टीवेशन लोअर रियल्म पीक स्टेज। सील गेट के बाहर स्ट्रगल कर रहा था। रिवान हॉल्ट, ओरिजिन ब्रोकन रिज क्लैन, प्रोफेशन मर्क लीडर, कल्टीवेशन लोअर रियल्म मिड स्टेज। अपने लोगों को पीछे हटने का सिग्नल दे चुका था क्योंकि चेम्बर के अंदर का प्रेशर अब लीथल हो रहा था। क्रेल एनओएक्स, ओरिजिन ब्लैक स्पर आउटपोस्ट, प्रोफेशन बाउंटी ट्रैकर, कल्टीवेशन लोअर रियल मिड स्टेज दूर से ऑब्जर्व कर रहा था लेकिन एंटर नहीं किया क्योंकि कुछ एनकाउंटर्स बाउंटी से ऊपर होते हैं। यूकी अवरीन ने बताया कि उसका आइस फीनिक्स सेक्रेट बॉडी केवल बैटल पावर नहीं देता बल्कि कल्टीवेशन हार्मनी देता है, जो उसके पार्टनर के कोर को स्टैबिलाइज करता है। उसने क्लियर कहा कि वो स्लेव नहीं बनेगी, ना वेपन, बल्कि इक्वल पाथ वॉकर बनेगी। सिस्टम की आवाज जेंटल थी। कॉन्ट्रैक्ट टाइप शेयर्ड पाथ बॉन्ड। ये मैरिज नहीं है, ये सर्वाइवल और एवोल्यूशन का अग्रीमेंट है। आहान ने बिना हेजिटेशन अपना हाथ स्टोन स्लैब पर रखा। रून्स एक्सप्लोड नहीं हुए बल्कि डिसोल्व हो गए। चेम्बर की कोल्ड एनर्जी सडनली वार्मथ में बदल गई और यूकी अवरीन सील से फ्री होकर जमीन पर उतरी। उसकी प्रेजेंस से पूरी स्पेस स्टैबिलाइज हो गई। इशारा वाले पीछे हट गई। उसे इंस्टिंक्टिवली समझ आ गया कि यह बॉन्ड उसकी बाउंड्री से बाहर है। सिस्टम ने फाइनल कन्फर्मेशन दिया। फर्स्ट बॉन्ड एस्टैब्लिश्ड। आइस फीनिक्स ब्लड लाइन रजिस्टर्ड। कल्टीवेशन सिंक स्लो रहेगा लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ एक्सट्रीम होगी। यूकी अवरीन ने सिंपल वर्ड्स में बताया कि वो फिलहाल सील्ड स्टेट से निकली है, उसकी कल्टीवेशन डोरमेंट है, अपर रियल्म्स की ताकत अभी इनएक्सेसिबल है, लेकिन जैसे जैसे आहान ग्रो करेगा वो भी अवेकन करेगी। उसने ग्रेफॉल फ्रंटियर टाउन को देखा और कहा कि ये जगह ज्यादा देर सेफ नहीं रहेगी। आयरन वेल जैसे गिल्ड्स इस पावर को टॉलरेट नहीं करेंगे। चेम्बर धीरे धीरे कोलैप्स होने लगा। एग्जिट पाथ ओपन हुआ और जैसे ही आहान, यूकी अवरीन और इशारा वाले बाहर निकले अंडरग्राउंड प्रेशर नॉर्मलाइज हो गया। वारोक शेन ने दूर से ट्रियो को देखा लेकिन अटैक का ऑर्डर नहीं दिया क्योंकि उसने भी महसूस कर लिया था कि पावर शिफ्ट हो चुकी है। सिस्टम ने क्वाइटली ऐड किया, ये सिर्फ बिगिनिंग है। आइस फीनिक्स के बाद और ब्लड लाइन्स अवेकन होंगे, सब एक जैसे नहीं होंगे। ग्रेफॉल की रात अब भी वैसी ही दिख रही थी लेकिन आहान के पाथ पर अब अकेलापन नहीं था। पहली वाइफ नहीं, पहली बॉन्ड, पहली इक्वल पार्टनर और डेस्टिनी का पहला लॉक्ड गेट ऑफिशियली ओपन हो चुका था। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 5 पार्ट 8।
ग्रेफॉल की रात और डेस्टिनी का पहला प्रेशर। ग्रेफॉल फ्रंटियर टाउन की रात अब पहले जैसी नहीं थी। अंडरग्राउंड चेंबर के कोलैप्स होते ही जमीन के नीचे से उठी कोल्ड और एंशिएंट एनर्जी अभी भी हवा में फ्लोटिंग थी, जैसे टाउन की गलियों ने खुद महसूस कर लिया हो कि कुछ ऐसा जाग चुका है जो अब वापस सोने वाला नहीं है। अहान सिंह रायजादा बिना रुके आगे बढ़ रहा था। उसके साथ युकी अवरीन चल रही थी। ओरिजिन फ्रॉस्टफॉल एंशिएंट क्लैन, सील्ड ब्लड लाइन कैरियर, आइस फीनिक्स सेक्रेड बॉडी। उसकी चाल शांत थी, लेकिन हर कदम के साथ टेम्परेचर हल्का सा गिरता जा रहा था। और इशारा वाले ओरिजिन एशन मोनेस्ट्री रूइंस, वॉन्डरिंग कल्टिवेटर, लोअर रियल्म अर्ली स्टेज पीछे पीछे चलते हुए बार बार आसपास देख रही थी, क्योंकि ग्रे फॉल जैसी जगह में अफवाहें आग से तेज फैलती हैं। सिस्टम की आवाज सॉफ्ट लेकिन क्लियर आई। करंट सिचुएशन अपडेट, तुम्हारी प्रेजेंस अब हाइड नहीं हो रही। ग्रेफॉल के मल्टीपल फैक्शंस ने डिस्टरबेंस नोटिस कर लिया है। टाउन के आउटर रिंग की एक रूफटॉप पर वारोक शेन, ओरिजिन आयरन वेल गिल्ड इनर रिंग फील्ड कमांडर, लोअर रियल्म पीक स्टेज खड़ा था। उसकी आंखें नैरो थीं। वो कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा था। आयरन वेल गिल्ड ट्रेजर लूटर्स नहीं थे, वो एसेट्स कैप्चर करते थे, और उसके इंस्टिंक्ट उसे बता रहे थे कि अभी अटैक करना लॉस होगा। इसलिए उसने सिग्नल दिया स्काउट्स को, ऑब्जर्व, इंटरफियर मैट करो। सिस्टम ने कैजुअली ऐड किया, वारोक शेन एग्रेसिव नहीं है, वो लॉन्ग गेम प्लेयर है। ग्रेफॉल के सेंट्रल स्ट्रीट में चलते हुए ट्रियो का सामना हुआ क्रेल एनोएक्स से। ओरिजिन ब्लैक्स पर आउटपोस्ट, बाउंटी ट्रैकर, लोअर रियल मिड स्टेज। उसने अपनी हुड हल्की सी उठाई। उसकी नजर युकी पर टिक गई, लेकिन उसने वेपन ड्रॉ नहीं किया। बाउंटी ट्रैकर होने के बावजूद वो अनस्पोकन रूल्स फॉलो करता था, और सील्ड एंटिटी के साथ निकला कल्टिवेटर अक्सर ट्रबल का साइन होता है। क्रेल एनोएक्स ने साफ कहा कि ब्लैक्स पर आउटपोस्ट में खबर फैल चुकी है कि अंडरग्राउंड रूइंस एक्टिव हो चुके हैं, और नेक्स्ट फ्यू डेज में मर्सनरीज, सेक्ट एजेंट्स और क्लैन स्काउट्स ग्रे फॉल पहुंचने वाले हैं। इशारा वाले ने तुरंत समझ लिया कि एशन मोनेस्ट्री की हिडन स्क्रिप्चर्स अब ज्यादा देर हिडन नहीं रहेंगी। सिस्टम की आवाज बीच में आई, थ्रेट लेवल राइजिंग है, लेकिन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना बेनिफिशियल होगा। युकी अवरीन पहली बार एक्टिवली बोली। उसकी आवाज काम थी, लेकिन ऑथोरिटी नेचुरल। उसने बताया कि आइस फीनिक्स ब्लड लाइन का नेचर पैसिव ग्रोथ का होता है। अननेसेसरी बैटल्स से अवेकनिंग अनस्टेबल हो सकती है, और अगर आयरन वेल या कोई सेक्ट उससे फोर्सफुली टेस्ट करे तो बैकलैश टाउन के लिए डिस्ट्रक्टिव होगा। उसकी बात सुनकर क्रेल एनोएक्स ने पीछे हटने में ही समझदारी समझी। बाउंटी हमेशा रिअटेम्प्ट की जा सकती है, लाइफ नहीं। टाउन के ईस्टर्न गेट के पास रिवन हॉल्ट, ओरिजिन ब्रोकन रिच क्लैन, मर्सनरी लीडर, लोअर रियल मिड स्टेज अपने लोगों को विथड्रॉ करते हुए दिखा। उसने अहान को दूर से देखा, लेकिन कोई टॉन्ट नहीं किया। मर्सनरी क्लैन्स पावर रिस्पेक्ट करते हैं, और जो सील सरवाइव करके निकले उनके साथ फाइट टैब होती है, जैब पेमेंट डबल हो। सिस्टम ने लो टोन में इन्फॉर्म किया, ऑब्जर्वेशन, तुम्हारा डिसीजन नॉन एग्रेसिव रहने का सही है। इसे फ्यूचर पाथ्स ओपन होंगे। ग्रेफॉल के आउटस्कर्ट्स में पहुंचते ही युकी ने आसमान की तरफ देखा। बर्फ नहीं गिरी, लेकिन हवा में फ्रोस्ट लाइक पार्टिकल्स दिखे। उसने बताया कि ये आइस फीनिक्स ब्लड लाइन का रेजोनेंस है, जो नियर बाय डोरमेंट रेलिक्स को रिएक्ट करवा सकता है, और इसी वजह से अपर रियर्न स्काउट्स कभी ना कभी यहां आएंगे। सिस्टम ने सिंपल वर्ड्स में कहा, नेक्स्ट फेज प्रिपेयर हो रहा है। तुम्हारा ग्रोथ स्लो दिख रहा है, पार फाउंडेशन डेंजरस लेवल का बन रहा है। अहन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके कल्टीवेशन कोर के अंदर टाइम और लाइफ दाव का फेंट सर्कुलेशन स्टेबल हो चुका था। अभी पावर बर्स्ट नहीं था, लेकिन रिकवरी स्पीड और परसेप्शन ऑलरेडी नॉर्मल कल्टीवेटर्स से काफी ऊपर जा चुकी थी। युकी ने ये साइलेंटली नोटिस किया।
और समझ गई कि ये पार्टनर सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं, लॉन्ग रन के लिए बना है। टाउन से दूर एक अबैंडन्ड वॉच टावर के पास ट्रियो रुका। इशारा वाले ने डिसाइड किया कि वो एशन मॉनेस्ट्री की रूइंस की तरफ वापस जाएगी, क्योंकि ग्रे फॉल अब न्यूट्रल नहीं रहा। जाते वक्त उसने वार्न किया कि कुछ सेक्ट्स आइस फीनिक्स ब्लड लाइन को हेवन ग्रेड ब्रीडिंग एसेट मानते हैं। ये शब्द युकी के लिए इंसल्ट था और उसकी ऑरा एक सेकंड के लिए शार्प हो गई। सिस्टम ने इमीडिएटली इंटरवीन किया। इमोशनल स्पाइक डिटेक्टेड। कंट्रोल मेंटेन रखो, अभी एक्सपोजर रिस्की है। रात गहरी होती जा रही थी। ग्रे फॉल के ऊपर स्टार्स नॉर्मल लेकिन डेस्टिनी का प्रेशर विजिबल हो चुका था। आयरन वेल गिल्ड ऑब्जर्व कर रही थी, बाउंटी ट्रैकर्स वेट कर रहे थे और सेक्ट शैडोज मूव करने लगे थे। और इस सब के बीच अहन के पाथ पार पहली बॉन्ड साइलेंटली रूट पकड़ चुकी थी। सिस्टम ने ऑलमोस्ट विस्पर में कहा, आइस फीनिक्स सिर्फ शुरुआत है, अगला एनकाउंटर चॉइस नहीं होगा। और कहानी बिना रुके उसी फ्लो में एक और कदम आगे बढ़ चुकी थी। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम, एपिसोड 5 पार्ट 9। ग्रेफॉल के बाहर, जहां नाम नहीं सिर्फ निशान छोड़े जाते हैं। वॉच टावर के पास रुकी हुई हवा अचानक बदल गई थी, जैसे रात खुद किसी निर्णय पर पहुंच गई हो। अहान सिंह रायजादा चुपचाप खड़ा था। उसकी नजर सामने फैले डार्क प्लेन्स पर थी, जहां ग्रे फॉल की आखिरी रोशनी भी धुंधली पड़ने लगी थी। उसके साथ युकी अवरीन फ्रॉस्टफॉल एंशिएंट क्लैन की सील्ड एयर आइस फीनिक्स सेक्रेड बॉडी कैरियर खामोशी से खड़ी थी। उसकी सांसों से हल्की ठंडक निकल रही थी, लेकिन चेहरा शांत था, जैसे उसे पहले से पता हो कि अगला कदम आसान नहीं होगा। दूर वॉच टावर के टूटे पत्थरों के पीछे एक और प्रेजेंस थी जो अभी सामने नहीं आई थी, लेकिन सिस्टम की अवेयरनेस उसे इग्नोर नहीं कर रही थी। सिस्टम की आवाज स्टेडी और काम आई। न्यू प्रेजेंस डिटेक्ट हो रही है। डायरेक्ट हॉस्टिलिटी नहीं है, लेकिन इंटेंट न्यूट्रल भी नहीं। अहन ने बिना मुड़े कहा कि सामने आने को कहो, क्योंकि शैडो में छुपने वाले या तो टेस्ट करने आते हैं या रास्ता मांगने, और दोनों हालत में बात साफ होनी चाहिए। उसी पल रब्बल के पीछे से एक महिला बाहर निकली। नाम था लियोरा वेन, ओरिजिन सिल्वर मिस्ट पवेलियन, रोल आउटर सेक्ट स्काउट, कल्टिवेशन लोअर रियल्म लेट स्टेज। उसकी चाल डिसिप्लिन्ड थी, कपड़े साफ लेकिन फ्लैशी नहीं। आंखों में क्यूरियोसिटी थी, एरोगेंस नहीं। उसने खुद को एनिमी की तरह पेश नहीं किया, बल्कि ऑब्जर्वर की तरह। लियोरा वेन ने साफ कहा कि सिल्वर मिस्ट पवेलियन ने ग्रे फॉल डिस्टरबेंस नोटिस किया है और उसका काम सिर्फ कंफर्म करना है कि रूमर्स सच हैं या नहीं। उसने युकी की तरफ देखा, लेकिन सीधे आइस फीनिक्स का नाम नहीं लिया। सेक्ट स्काउट्स ट्रेंड होते हैं, वो एविडेंस जमा करते हैं, एक्यूजेशंस नहीं। युकी ने भी कोई रिएक्शन नहीं दी, क्योंकि सील्ड ब्लड लाइन वाले पहले बोलते नहीं, देखते हैं। सिस्टम ने लो वॉल्यूम में इन्फॉर्म किया, सिल्वर मिस्ट पवेलियन अग्रेसिव सेक्ट नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन ट्रेड करता है। बात आगे बढ़ती उससे पहले प्लेन्स के दूसरी तरफ से मेटल आर्मोर की आवाज आई और सामने आए हरको बैल, ओरिजिन आयरन वेल गिल्ड फॉरवर्ड यूनिट, रोल स्ट्राइक लीडर, कल्टिवेशन लोअर रियर्न पीक स्टेज। उसके साथ 2 स्काउट्स थे, गिल्ड इंसिग्निया खुला हुआ। ये सिग्नल था कि वो छुपने नहीं आए। हरको बैल ने लाउड वॉइस में कहा कि ग्रे फॉल अब न्यूट्रल जोन नहीं रहा और जो भी एंशिएंट रूइंस एक्टिवेट करता है वो आयरन वेल के रडार पर आ जाता है। अहन ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा, कोई किलिंग इंटेंट नहीं, सिर्फ प्रेशर, वही प्रेशर जो बिना एनर्जी रिलीज के सामने वाले को अनईजी कर देता है। हरको बैल मोमेंटरीली रुका, क्योंकि पीक स्टेज होने के बावजूद उसे सामने वाले की डेप्थ समझ नहीं आ रही थी, और यही चीज सीजन फाइटर्स को डराती है। सिस्टम ने कामली कहा, डायरेक्ट क्लैश अवॉइड करना अभी ऑप्टिमल है, लेकिन डोमिनेंस सिग्नल जरूरी हो चुका है।
अहन ने एक कदम आगे बढ़ाया। जमीन नहीं टूटी, ऑरा एक्सप्लोड नहीं हुई, लेकिन टाइम दाव का फेंट रिपल पास हुआ, इतना सटल कि युकी को छोड़कर कोई समझ नहीं पाया कि हुआ क्या। हर को बैल को अचानक ऐसा लगा जैसे वो एक सेकंड पीछे खिसक गया हो। उसका बैलेंस हल्का सा टूटा और इंस्टिंक्टिवली उसने पीछे हटने का सिग्नल दे दिया। आयरन वेल गिल्ड लड़ाई जीतने के लिए नहीं, रिसोर्सेस बचाने के लिए फेमस है। लियोरा वेन ने ये सब देखा और मेंटली नोट किया। टाइम रिलेटेड अनोमली, अनकॉन्फर्म्ड, हाई प्रायोरिटी। उसने पोलाइटली कहा कि सिल्वर मिस्ट पवेलियन फिलहाल इंटरफियर नहीं करेगा, लेकिन फ्यूचर में इनविटेशन आ सकता है। ये इनविटेशन थ्रेट नहीं थी, बल्कि डोर ओपन करने जैसा था। सिस्टम ने सिंपल लैंग्वेज में अपडेट दिया। मल्टीपल फैक्शंस ने तुम्हें नॉन स्टैंडर्ड वेरिएबल मार्क कर लिया है। आयरन वेल के रिट्रीट करते ही प्लेन्स फिर से क्वाइट हो गई, लेकिन साइलेंस हैवी थी। युकी ने धीरे से कहा कि अपर रियल्म सेक्ट्स पेशेंस रखते हैं, वो तुरंत वार नहीं करते, पहले नेट बिछाते हैं। उसी वक्त दूर हराइजन पर फेंट गोल्डन फ्लेयर दिखी, इतनी दूर कि नॉर्मल कल्टीवेटर नोटिस न करे। सिस्टम तुरंत अलर्ट हुआ। वार्निंग, हाई ग्रेड ऑब्जर्वेशन अरे एक्टिवेट हुआ है। सोर्स अननोन है। अस गोल्डन फ्लेयर के साथ ही एक और प्रेजेंस ब्रीफली फील हुई, नाम नहीं, चेहरा नहीं, बस प्रेशर। सिस्टम ने क्लैरिफाई किया कि ये डायरेक्ट एनिमी नहीं है, बल्कि वॉचर है। वॉचर्स फाइट नहीं करते, वो डेस्टिनी की डायरेक्शन मेजर करते हैं। अहन के कल्टीवेशन कोर के अंदर लाइफ दाव सर्कुलेशन तेज हुआ। फटीग ऑलमोस्ट जीरो हो गया। वुंड्स जो पहले नोटिस भी नहीं हुए थे, वो नेचुरली रिकवर होने लगे। युकी ने ये देखा और समझ गई कि ये ग्रोथ नॉइजी नहीं है, ये साइलेंट टाइप की है, वही जो एक दिन सडनली सबसे ऊपर दिखाई देती है। सिस्टम ने ऑलमोस्ट अप्रूविंग टोन में कहा, फाउंडेशन स्टेबल है, ओवर एक्सपोजर के बिना ग्रोथ हो रही है। ये रेयर पाथ है। रात का आखिरी पहर शुरू हो चुका था। ग्रेफॉल अब पीछे छूट रहा था और आगे रास्ता सेक्ट्स, क्लैंस और अननोन ऑब्जर्वर्स से भरा था। अहन ने आगे बढ़ने का फैसला किया। नॉर्थ बाउंड राउट, जहां एंशिएंट ट्रेल्स कम यूज होते हैं और डेस्टिनी यूजुअली लेट पहुंचती है। सिस्टम ने फाइनल लाइन दी, अगला एनकाउंटर प्लान्ड नहीं होगा, लेकिन अनअवॉइडेबल होगा। और बिना किसी पॉज के कहानी उसी डायरेक्शन में बहती चली गई, जहां अगला चेहरा सिर्फ दुश्मन नहीं, शायद बंधन भी बन सकता था। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 5, पार्ट 10। नॉर्थ बाउंड ट्रेल, जहां रास्ते नहीं चयन होते हैं। नॉर्थ बाउंड ट्रेल पर कदम रखते ही वातावरण बदल चुका था। ग्रेफॉल की हैवी साइलेंस पीछे छूट गई थी, लेकिन उसकी शैडो अभी भी पीछा कर रही थी। चारों तरफ पत्थरों से भरी जमीन, टूटी हुई एंशिएंट मार्किंग्स और बीच बीच में ऐसे सिंबल्स जो किसी सेक्ट के नहीं बल्कि किसी भूले हुए एरा के थे। अहान सिंह रायजादा बिना रुके आगे बढ़ रहा था। उसके साथ युकी अवरीन, फ्रॉस्टफॉल एंशिएंट क्लैन की सील्ड एयर, आइस फीनिक्स सेक्रेड बॉडी बियरर। उसकी चाल हल्की थी, लेकिन हर कदम में अलर्टनेस थी, जैसे उसे पता हो कि ये रास्ता खाली नहीं है। सिस्टम की आवाज लो और क्लियर आई, नॉर्थ बाउंड ट्रेल लो ट्रैफिक राउट है, लेकिन यहां एनकाउंटर्स रैंडम नहीं होते। कुछ दूरी पर आगे बढ़ते ही सामने से एक कैरावैन दिखाई दी, लेकिन ये नॉर्मल मर्चेंट कैरावैन नहीं थी। लीडर का नाम था एरन वोज, ओरिजिन विंडमार्क फ्री ट्रेडर्स, रोल रेलिक कोरियर, कल्टीवेशन लोअर रियल्म मिड स्टेज। उसके साथ 4 गार्ड्स थे, सब लाइटली आर्म्ड, प्रोफेशनल लेकिन फ्लैशी नहीं। एरन वोज ने कैरावैन रोक दी क्योंकि उसने युकी की कोल्ड ऑरा और अहन की अननेचुरल कामनेस नोटिस कर ली थी। ये वही साइंस होते हैं जिनसे एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स समझ जाते हैं कि सामने वाला साधारण नहीं। एरन वोज ने साफ बताया कि वो अपर रियल्म बॉर्डर की तरफ जा रहा है, रेलिक फ्रैगमेंट्स डिलीवर करने।
और ये राउट उसने इसलिए चुना क्योंकि मेन रोड्स पर सेक्ट स्काउट्स एक्टिव हैं। उसने कोई हॉस्टिलिटी नहीं दिखाई, लेकिन क्यूरियोसिटी जरूर थी, क्योंकि ऐसे रास्तों पर यूजुअली या तो डेस्परेट लोग चलते हैं या कॉन्फिडेंट वंस। सिस्टम ने इंटरनल नोट दिया, एरन वोज न्यूट्रल कैरेक्टर है, लॉन्ग टर्म यूटिलिटी पॉसिबल है। बात आगे बढ़ रही थी तभी कैरावान के पीछे से अचानक प्रेशर बढ़ा, हवा भारी हो गई और गार्ड्स इंस्टिंक्टिवली डिफेंसिव फॉर्मेशन में आ गए। सामने से जो फिगर निकली उसका नाम था सेरिस वेल, ओरिजिन डॉनवेल सेक्ट, रोल इनर डिसाइपल स्काउट, कल्टिवेशन लोअर रियन पीक। उसकी आंखों में अथॉरिटी थी और सेक्ट एम्बलम खुलकर दिख रहा था, वो छुपने नहीं आई थी। सेरिस वेल ने एरन वोज को एड्रेस किया, रेलिक शिपमेंट के बारे में पूछते हुए, लेकिन उसकी नज़र बार बार अहन पर टिक रही थी। ये वही नज़र होती है जो स्ट्रेंथ सेंस नहीं करती बल्कि पोटेंशियल रीड करती है। यूकी ने हल्का सा कदम आगे बढ़ाया, आइस फीनिक्स ऑरा इंटेंशनली सप्रेस्ड, लेकिन फिर भी टेम्परेचर ड्रॉप नोटिसेबल था। सिस्टम ने सॉफ्ट वार्निंग दी, डॉनवेल सेक्ट ऑब्जर्वेशन मोड में है, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना बेटर होगा। सेरिस वेल ने फाइनली अहन से बात की, पूछते हुए कि वो किस सेक्ट से है। अहन ने बस इतना कहा कि वो इंडिपेंडेंट कल्टिवेटर है, और यही जवाब अक्सर सेक्ट डिसाइपल्स को सबसे ज्यादा इरिटेट करता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट होने का मतलब होता है अनप्रेडिक्टेबल होना। सेरिस ने प्रेशर रिलीज किया, पूरी तरह नहीं, बस टेस्ट करने के लिए, लेकिन अहन की पोस्चर में जरा सा भी चेंज नहीं आया। टाइम दाव का माइक्रो रिपल हुआ, इतना सटल कि सिर्फ सिस्टम ने रजिस्टर किया। सेरिस वेल को लगा जैसे उसका प्रेशर रिटर्न होकर उसी पर पड़ गया हो, और उसने इंस्टिंक्टिवली स्टेप बैक ले लिया। गार्ड्स और कैरावान मेंबर्स ने ये देखा, लेकिन कोई समझ नहीं पाया कि असल में हुआ क्या। सिस्टम ने क्वाइटली कहा, डोमिनेंस सिग्नल सफिशिएंट है, एस्कलेशन की जरूरत नहीं। सेरिस वेल ने सिचुएशन असेस की और डॉनवेल सेक्ट की तरफ से वार्निंग दी, ये एरिया सेक्ट इंटरेस्ट में है, लेकिन वो कॉम्बैट इनिशिएट किए बिना पीछे हट गई। ये रिट्रीट डर से नहीं थी, कैलकुलेशन से थी। एरन वोज ने सांस छोड़ी, क्योंकि वो जानता था कि अगर सेक्ट फाइट होती तो कैरावान का बचना मुश्किल था। कैरावान आगे बढ़ गई, लेकिन एरन वोज ने चलते चलते अहन को डिस्क्रीट ऑफर दिया, फ्यूचर में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, राउट्स, सेक्ट मूवमेंट अपडेट्स। अहन ने कोई प्रॉमिस नहीं किया, लेकिन साइलेंस ही एक्सेप्टेंस का संकेत था। थोड़ी देर बाद रास्ता और नैरो हो गया, पहाड़ियों के बीच वैली खुली, और वहीं पहली बार प्रेजेंस महसूस हुई जो ना सेक्ट की थी ना ट्रेडर की। सामने खड़ी महिला का नाम था मेलिंगशु, ओरिजिन एज योर लोटस हिडन क्लैन, रोल वॉन्डरिंग कल्टिवेटर, कल्टिवेशन लोअर रियल्म लेट स्टेज। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी थी, हॉस्टिलिटी नहीं, और ऑरा ऑडली बैलेंस्ड थी। उसने खुद को ट्रैवलर बताया, लेकिन सिस्टम ने इमीडिएटली नोट किया कि एज योर लोटस हिडन क्लैन नॉर्मल क्लैंस में नहीं आता। सिस्टम ने लो टोन में कहा, एज योर लोटस लिनिएज रेयर है, इंटरैक्शन फ्यूचर सिग्निफिकेंस ला सकता है। मेलिंगशु ने बस इतना कहा कि उसने अहन को ग्रे फॉल के डिस्टरबेंस से कनेक्ट होते सुना है, और वो देखना चाहती थी कि रूमर्स सच हैं या नहीं। कोई चैलेंज नहीं, कोई फ्लर्ट नहीं, बस ऑब्जर्वेशन। यूकी ने उसे ध्यान से देखा, क्योंकि इंस्टिंक्टिवली वो समझ गई कि ये महिला साधारण नहीं है। लाइफ दाव सर्कुलेशन के साथ अहन की कल्टिवेशन स्टेबल रही, कोई विजिबल ब्रेक थ्रू नहीं, लेकिन इंटरनल रिफाइनमेंट हो रहा था। वही ग्रोथ जो बाहर दिखती नहीं, लेकिन बेस मजबूत कर देती है। सिस्टम ने अपडेट दिया कि फाउंडेशन कॉम्प्रेशन कंप्लीट हो रही है, और अगला लीप टाइम बेस्ड कंडीशन पर डिपेंड करेगा। सिस्टम की आखिरी लाइन सॉफ्ट और स्टेडी थी, नेक्स्ट फेज में पर्सनल बॉन्ड्स और पावर ग्रोथ इंटरसेक्ट करेंगे। नॉर्थ बाउंड ट्रेल पीछे छूट रहा था, आगे अपर रियल्म बाउंड्री की फेंट आउटलाइन दिखाई देने लगी थी, और साथ ही डेस्टिनी की डेंसिटी भी बढ़ रही थी। ये वो सेंट
गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम एपिसोड 5 पार्ट 11 अपर रियल्म बाउंड्री, जहां पहचान नहीं केवल वजन तौला जाता है। नॉर्थ बाउंड ट्रेल की आखिरी चट्टान पार करते ही सामने का दृश्य अचानक बदल गया। हवा हल्की लेकिन भारी प्रेशर से भरी हुई थी, जैसे हर सांस कल्टीवेटर की जांच कर रही हो। सामने फैला था अपर रियल्म बाउंड्री जोन, एक विशाल खुला क्षेत्र जहां अलग अलग सेक्ट्स, क्लैंस और इंडिपेंडेंट कल्टीवेटर्स टेम्परेरी कैंप्स लगाए हुए थे। हर कोई यहाँ सिर्फ एक वजह से रुका था, ऊपर जाने का सही मौका। अहान सिंह रायजादा बिना रुके आगे बढ़ा। उसके साथ युकी अवरीन फ्रॉस्टफॉल एंशिएंट क्लैन की सील्ड एयर आइस फीनिक्स सेक्रेड बॉडी बियरर। उसकी कोल्ड ऑरा अब भी सप्रेस्ड थी, लेकिन इस जगह पर सप्रेशन भी पहचान ली जाती है। सिस्टम की आवाज काम लेकिन अलर्ट थी। अपर रियल्म बाउंड्री में सब लॉग स्ट्रेंथ नहीं, स्टेबिलिटी मेजर करते हैं। पहला कैंप जिसके पास से वो गुजरे, वहां एक आदमी खुलकर उन्हें देख रहा था। नाम था केलन रोट, ओरिजिन स्टोन हैमर माइनर क्लैन, रोल क्लैन एनफोर्सर, कल्टीवेशन लोअर रियल्म पीक। उसका काम था स्ट्रॉन्ग लुकिंग ट्रैवलर्स को नोट करना और क्लैन एल्डर्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना। उसने अहन को देखा, फिर युकी को, और इंस्टिंक्टिवली डिसाइड किया कि ये टारगेट्स नहीं, वेरिएबल्स हैं। थोड़ा आगे बढ़ते ही एक ऑर्गेनाइज्ड पवेलियन दिखा, जिस पर क्लियर एम्ब्लम था, डॉनवेल सेक्ट टेम्परेरी आउटपोस्ट। वहीं खड़ी थी सेरिस वेल, ओरिजिन डॉनवेल सेक्ट, रोल इनर डिसाइपल स्काउट, जो पहले ट्रेल पर मिली थी। इस बार उसका पोस्चर अलग था, अकेली नहीं थी, उसके पीछे दो जूनियर डिसाइपल्स खड़े थे। कल्टीवेशन लोअर रियल्म लेट स्टेज। उसने अहन को आते देखा और बिना हॉस्टिलिटी के सिर झुकाकर एक्नॉलेज किया। ये जेस्चर बराबरी का नहीं, रिकॉग्निशन का था। सिस्टम ने क्वाइटली नोट किया, डॉनवेल सेक्ट ने तुम्हें थ्रेट नहीं, अनॉमली मार्क किया है। बाउंड्री के सेंटर की तरफ बढ़ते हुए क्राउड और डेंस होता गया। तभी सामने से एक पावरफुल प्रेजेंस सीधे रास्ता रोककर खड़ी हो गई। ये व्यक्ति था हनरिक वॉस, ओरिजिन आयरन वेल गिल्ड, रोल रीजनल सुपरवाइजर, कल्टीवेशन अर्ली अपर रियल्म एंट्री। उसका आर्मोर रिफाइंड था, ऑरा कंट्रोल्ड लेकिन हैवी। उसके पीछे आयरन वेल गिल्ड के 3 ऑपरेटिव्स थे, सब लोअर रियल्म पीक। हनरिक वॉस ने बिना घुमाव के बात की, ग्रे फॉल इंसिडेंट, नॉर्थ बाउंड डिस्टरबेंस और रेलिक राउट्स सब कनेक्ट होते हैं, और वो कंफर्म करना चाहता था कि अहान किस साइड पर खड़ा है। ये इंटेरोगेशन नहीं था, ये क्लासिफिकेशन था। सिस्टम ने लो टोन में सलाह दी, इस लेवल पर रिट्रीट सिग्नल वीकनेस माना जाएगा, न्यूट्रल डोमिनेंस दिखाओ। अहन ने एक शब्द भी ज्यादा नहीं कहा, बस एक कदम आगे बढ़ा। ऑरा रिलीज नहीं की, लेकिन लाइफ दाव और टाइम दाव का बैलेंस मोमेंटरीली अलाइन हुआ। हनरिक वॉस को ऐसा लगा जैसे सामने वाला सिर्फ अभी नहीं, आगे भी बढ़ता ही जाएगा, और यही फीलिंग अपर रियल्म कल्टीवेटर्स को अनकंफर्टेबल करती है। उसने प्रेशर विथड्रॉ किया और आयरन वेल गिल्ड का एम्ब्लम हाफ टर्न कर दिया। ये सिग्नल था कि कॉन्फ्लिक्ट डिफर्ड है। भीड़ में ये सीन अननोटिस्ड नहीं रहा। कई सेक्ट ऑब्जर्वर्स साइलेंटली नोट कर रहे थे। उनमें से एक महिला दूर पवेलियन के शैडो में खड़ी थी। नाम अभी सामने नहीं आया, ओरिजिन भी नहीं, लेकिन उसकी नजर अहन पर एक्स्ट्रा सेकंड रुकी। युकी ने ये देख लिया, लेकिन रिएक्ट नहीं किया। सील्ड एस रिएक्ट नहीं करते, रिकॉर्ड करते हैं। सिस्टम ने सॉफ्ट अपडेट दिया, अनआइडेंटिफाइड ऑब्जर्वर डिटेक्ट हुई है। इमोशनल स्पाइक नहीं, इंटरेस्ट स्पाइक है। बाउंड्री के इनर सर्कल में पहुंचते ही ग्राउंड पर एंशिएंट फॉर्मेशन लाइंस दिखने लगे। ये वही जोन था जहां लोअर रियल्म कल्टीवेटर्स ऑफिशियली अपर रियल्म एंट्री के लिए टेस्ट होते हैं। क्राउड में एक हीलर कल्टीवेटर थी, रिया मोर्न, ओरिजिन वर्डन स्प्रिंग सेक्ट, रोल सपोर्ट डिसाइपल, कल्टीवेशन लोअर रियल्म लेट स्टेज। उसका काम इंजर्ड कल्टीवेटर्स को स्टेबलाइज करना था। उसने अहन की तरफ देखा और इंस्टिंक्टिवली समझ गई कि इसे हीलिंग की जरूरत नहीं है, फिर भी क्यूरियोसिटी उसके चेहरे पर थी।
सिस्टम ने कामली कहा, तुम्हारा लाइफ दांव आउटपुट हीलर लेवल एफिशिएंसी क्रॉस कर चुका है। जैसे ही बाउंड्री बेल की हल्की आवाज गूंजी, सिग्नल की अगला इवैल्यूएशन विंडो खुल रहा है। पूरे क्षेत्र की एनर्जी डेंसिटी बदल गई। कई कल्टीवेटर्स नर्वस हुए, कुछ एक्साइटेड, कुछ टेरिफाइड। अहन शांत था, क्योंकि उसके लिए ये गेट नहीं, चेक पॉइंट था। उसी पल शैडोड पवेलियन से वही महिला बाहर निकली। उसका नाम सामने आया, एक्सयूई यान ओरिजिन, सेलेस्टियल फ्रोस्ट पैलेस, रोल आउटर रियल्म रिप्रेजेंटेटिव, कल्टिवेशन अपर रियल्म मिड स्टेज। उसका पोस्चर काम था, फेस एक्सप्रेशनलेस, लेकिन प्रेजेंस एब्सोल्यूट। उसने सीधे अहन को देखा, क्राउड को नहीं। सिस्टम की आवाज पहली बार थोड़ी हैवी हुई। सेलेस्टियल फ्रोस्ट पैलेस, फर्स्ट डायरेक्ट फेट लाइन ओवरलैप इनिशिएट हो रही है। एक्सयूई यान ने कोई डिक्लेरेशन नहीं दी, बस इतना कहा कि अपर रियल्म में कुछ दरवाजे मेरिट से नहीं, रेजोनेंस से खुलते हैं, और कुछ लोग गेट पर नहीं, गेट के बाद पहचाने जाते हैं। ये इनविटेशन नहीं था, वार्निंग भी नहीं, ये एक्नॉलेजमेंट था। बाउंड्री की हवा थम सी गई, जैसे अगले फेज का इंतजार कर रही हो। अहन ने फॉरवर्ड स्टेप लिया, और कहानी बिना रुके वहीं से आगे बहती चली गई, जहां अगली मुलाकात सिर्फ शक्ति नहीं, संबंध भी तय करने वाली थी। सिस्टम की आखिरी लाइन स्टेडी और क्लियर थी, लोअर रियल्म फेज ऑलमोस्ट कंप्लीट है, अगला स्टेप इरिवर्सिबल होगा। अस्वीकरण, डिस्क्लेमर, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक, फिक्शनल है। इस कहानी में आने वाले सभी व्यक्ति, स्थान, वस्तुएं, संगठन, शक्तियां, सिस्टम, नाम, घटनाएं और रियल्म्स पूरी तरह लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। यदि कहानी में किसी व्यक्ति, नाम, स्थान, वस्तु या घटना का वास्तविक दुनिया से कोई नाम या रूप समान प्रतीत होता है, तो उसे केवल संयोग, कोइंसिडेंस माना जाए। इस कहानी का वास्तविक जीवन, इतिहास, धर्म, व्यक्ति, समुदाय, स्थान या घटना से कोई भी संबंध नहीं है, और किसी प्रकार की तुलना या जोड़ना पूरी तरह गलत होगा। यह रचना केवल मनोरंजन और कल्पनात्मक कथा के उद्देश्य से लिखी गई है। ठीक है, कहानी को स्टार्ट करते हैं।